पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को विपक्ष ने अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। आइए उनसे जुड़े कुछ रोचक किस्से आपको सुनाते हैं। तब बिहार के मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे और यशवंत सिन्हा उस वक्त संताल परगना में तैनात थे। दौरे के क्रम में महामाया बाबू से जब वे मुखातिब हुए तो वहां मौजूद लोगों ने युवा आईएएस अधिकारी यशवंत सिन्हा की शिकायत आरंभ कर दी। हर शिकायत पर उन्हें मुख्यमंत्री झिड़की लगाते और स्पष्टीकरण पूछते। कमरे में मौजूद एक मंत्री ने आगे बढ़कर जब इन्हें डपटना चाहा तो इन्होंने तत्काल कहा कि मैं इस व्यवस्था का आदी नहीं हूं, और इतना कहने के बाद सिन्हा कमरे से बाहर निकल गए। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के साझा प्रत्याशी घोषित किए गए यशवंत सिन्हा ने अपनी आत्मकथा रिलेंटलेस में उन घटनाओं का जिक्र किया है जिससे उनके राजनीतिक जीवन में आने की पृष्ठभूमि बनी। संताल परगना में हुई घटना के बाद बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री उनसे बहुत नाराज हुए। तत्काल उन्होंने यशवंत सिन्हा को दूसरे कमरे में वापस बुलाकर ताकीद की कि इस प्रकार बात मत कीजिए, मंत्री से आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। यशवंत सिन्हा ने पलटकर कहा, मंत्री को भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। इस पर महामाया बाबू और भी नाराज हो गए। उन्होंने कहा, आपकी इस प्रकार सीएम से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? आप दूसरी नौकरी खोजिए। सिन्हा ने भी पलटते हुए कहा, मैं शरीफ आदमी हूँ, मुझसे शराफत से पेश आया जाए। यह भी कहा कि मैं सीएम बन सकता हूँ लेकिन आप आईएएस नहीं बन सकते। यशवंत सिन्हा पर जयप्रकाश नारायण और बिहार के मुख्यमंत्री रहे प्रख्यात समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर का गहरा प्रभाव था। जयप्रकाश नारायण ने उन्हें सलाह दी थी कि आवेश में आकर नौकरी नहीं छोड़ें। उन्होंने उनकी सलाह मानी। जब सेवानिवृत्ति में 12 वर्ष शेष था तो उन्होंने इस्तीफा दिया। कर्पूरी ठाकुर की सादगी के वे कायल रहे। वे लिखते हैं कि वे अद्भुत नेता थे। ठाकुर ने उन्हें अपना प्रधान सचिव भी बनाया था। यशवंत सिन्हा पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह और चंद्रशेखर के करीबी रहे। वीपी सिंह ने उन्हें राज्य मंत्री बनाने का निर्णय किया था जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। चंद्रशेखर के प्रधानमंत्रित्व काल में वे वित्त मंत्री के पद पर रहे। बाद में समाजवादी जनता का प्रभाव समाप्त होने के बाद उन्होंने भाजपा के साथ राजनीतिक पारी आरंभ की। यशवंत सिन्हा के भाजपा में झुकाव के पीछे की भी कहानी है। उस वक्त कांग्रेस में भी उन्हें शामिल होने का ऑफर था। वे रांची दिल्ली की एक उड़ान में लालू प्रसाद से मिले तो उन्होंने उनकी अनदेखी की। यह बात उन्हें खल गई। दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी से संपर्क किया और भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। उन्हें पहले वित्त मंत्री बाद में विदेश मंत्री बनने का अवसर मिला। वर्ष 2014 में उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं मिला। उनके स्थान पर उनके पुत्र जयंत सिन्हा ने परंपरागत हजारीबाग सीट से भाजपा ने मौका दिया। वे असफल भी हुए लेकिन कई नीतिगत मुद्दों पर मतभेद होने के कारण उन्होंने भाजपा को अलविदा कह दिया। 2021 में बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान वे तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए।